ये बताया जाए जो आपको यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन चीजों के लिए कर रहे हैं, क्या मांगे हैं यहाँ की स्थानीय लोग? जैसा कि पिछले 1.5 साल से लगातार आंदोलन का हम हिस्सा रहे हैं और वो आंदोलन के दरमियान कभी भाषा को लेकर, कभी खतियान को लेकर, कभी 60-40 की नियोजन नीति के विरोध में आंदोलन पूरे राज्य में चला। लेकिन पूरे राज्य में भ्रमण करने के बाद चीज़ों और हालात परिस्थितियों को जांचने, परखने, समझने के बाद ये अनुभव हुआ कि आज यदि झारखंड राज्य में अगर सबसे बड़ी और जटिल समस्या, गंभीर समस्या किसी चीज़ की है तो वह है विस्थापन और जमीन अधिग्रहण की। मेरा मानना है ये खतियान की लड़ाई, भाषा की लड़ाई और नियोजन नीति की लड़ाई से कहीं ऊपर है। आज अगर जमीन संबंधित विवादों का अगर निपटारा निकाल लिया जाए, हल निकाल लिया जाए, तो मेरे हिसाब से पूरा झारखंड और पूरा भारत, उसमें जो अपराध का दर है और जो लोगों के बीच अराजकता का माहौल है, लोगों के बीच जो आपसी असमंजस की स्थिति है, उसमें लगभग 75% कटौती हो जाएगी। तो उसी के क्रम में आज डालमिया प्रबंधन जो सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है और मांगे जो मुख्यतः जमीन देने के बाद लोगों की रहती है, क्योंकि जमीन से हम रोटी का निर्माण करते हैं, उसी रोटी के सहारे हमारा जीवन यापन चलता है। तो जब हम जमीन खो चुके हैं, यानी रोटी का रास्ता भी खो चुके हैं कि हमारे भी पास रोटी कैसे आएगी, रोटी अवेलेबल कैसे होगा, इसका रास्ता भी हम खो चुके हैं। यानी जिसके कारण हमने रोटी का रास्ता खोया है, जिसके कारण हमारी रोटी में संकट आया है, उसे हमारी रोटी की भरपाई करनी होगी। आज हमारे पूर्वजों ने डालमिया हो, चाहे इससे पहले जो कंपनी रही है, क्योंकि कंपनी स्थानांतरित होते रहती है दूसरे को देकर, तो हमने इस सोच के साथ जमीन देने का काम किया था कि जब यहाँ कंपनी या फिर कोई फैक्ट्री स्थापित होगी तो हमारे लोगों को उनकी योग्यता, उनके आधार पर नियोजन दिया जाएगा और उस नियोजन से उनका परिवार का भरण पोषण होगा, उनका मना रोटी का एक रास्ता निकलेगा। लेकिन जब कंपनी स्थापित होती है तो बड़े बड़े वादों के साथ स्थापित होती है, बिजली देंगे, सड़क देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, और जब कंपनी स्थापित हो जाती है तो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी कब्जा किया था, उससे भी बड़ा भयावह रूप में कार्य करती है। जो लोकल लोग हैं, जो रैयत हैं, जिनकी जमीनों का अधिग्रहण किया है, उन्हें प्रशासन के माध्यम से, लठेतों के माध्यम से दबाया जाता है, उन्हें शोषण किया जाता है और माने बहुत मोटी रकम कमाते हैं। और मेरा मानना है, जैसा कि गुप्त सूचना मिलती है, क्योंकि इसकी आपको हम पुख्ता जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्मगलिंग, चोरी, डकैती, ये गुप्त ही सूचना मिल सकती है। ये लोग स्थानीय विधायक को बांध लेते हैं, अगर कुछ उस क्षेत्र के और टॉप लीडर होते हैं तो उनको बांध लेते हैं, स्थानीय जो प्रशासन होती है, जो टॉप मोस्ट पदाधिकारी होती है, उनको बांध लेते हैं। तो भैया जब आप सबको पैसा दे सकते हैं तो जो रैयत हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीनें गई है, हमें अधिकार दे दीजिए, उन रैयतों को अधिकार देने में क्या जाता है। तो ठीक, आज का जो माने धरना प्रदर्शन है, इसमें मुख्य यही है कि जो भी जिनका रैयती जमीन गया है उन्हें पैरोल पर काम दिया जाए। उसके बाद इस क्षेत्र में जो कंपनी का गाइडलाइन होता है, 5 किलोमीटर का जो दायरा होता है, उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अच्छी सड़कों की व्यवस्था की जाए, अच्छा पेयजल का व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन आसान हो सके। जीवन आसान हो, इसीलिए हमने जमीन दान दिया है। बाकी जमीन से जो हम खेती करते हैं उसी से हमारा जीवन चलता था, लेकिन जब हमने अपने जीवन को कठोर बनाया है अपना, जिससे मेरा भरण पोषण होता था, उन खेतों को कंपनी को दिया है। तो ध्यान नहीं दे रही है क्या, जिस तरह से अभी सरकार है? फिलहाल झारखंड की सरकार काफी गंभीर और माने निद्रा में है, काफी लंबी निद्रा में सो रही है। उन्हें आभास नहीं है कि झारखंड की जनता के साथ क्या हो रहा है। और अगर हम मान के चले, अगर डालमिया के ही यहाँ आंदोलन की बात करते तो आप सवाल करते कि नहीं चलिए आप लोग दोषी हो सकते हैं। आप कल ही देखिए, वहाँ आपका सुरेश मुर्मू की हत्या कर दी जाती है जमीन भूमाफियाओं के द्वारा। तो कुल मिलाकर झारखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जमीन का मुद्दा है। चाहे कंपनी जमीन अधिग्रहण करे, या फिर कोई भूमाफिया अधिग्रहण करे, या फिर कोई माने पदाधिकारी अधिग्रहण करे, या फिर कोई नेता मंत्री अधिग्रहण करे, सबसे बड़ी समस्या है जमीन का ही झारखंड में है। वहाँ बोकारो में 2 हत्याएं हो चुकी है जमीन विवाद को लेकर। इलेक्ट्रो स्टील में लोग जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपका सिंदरी हर्ल में लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज डालमिया में आंदोलन को मैंने समर्थन देने के लिए आए हैं। घाटों में जो टाटा की कंपनी है, वहां एक लड़का लगभग साल भर से धरने पर बैठा है नियोजन को लेकर। तो कुल मिलाकर सरकारें सो रही हैं और जो आम जनता है वो काफी त्रस्त हो चुकी है, काफी परेशान हो चुकी है। अपनी रोटी को बचाने के लिए, कहीं से रोटी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है।